हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ, तो कल के क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ VVF प्रश्न करवा दिए थे। आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। बताइए कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट करते चलिए। कमेंट करने से यही होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा वो इसी समय याद हो जाएगा, और अगर गलत कमेंट करते हैं आप लोग तो फिर भी याद हो जाएगा। सही करिएगा कमेंट आप लोग। तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को ही दोस्तों बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए, बहुत ही VVF क्वेश्चन है। जितने भी GK GS के VVF क्वेश्चन है वही सभी चुनिंदा प्रश्न लेकर के आ गए आप लोग के लिए। बस आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके क्लास को महत्वपूर्ण बनाइए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बताइए कि बंगाल का जो विभाजन रद्द हुआ था वो किसके काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बता दीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हास्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बता दीजिए आप लोग कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। सबका सही है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं नहीं पेरियार नहर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप याद कर लीजिए इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए हम कहते हैं आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करने से अगर आप लोग गलत कमेंट करते हैं तो फिर आप लोग दूसरा बार अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग पक्का सही करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है। बता दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। बताइए कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ था दोस्तों। जल्दी कमेंट में बता दीजिए तो आप लोग जल्दी से। तो चलिए सही है, सही है, सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं, सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं आप लोग कमेंट। उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था गोत्र का उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। बताइए कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता किसको माना जाता था। विष्णु को, शिव को, अग्नि को या इंद्र को। तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। तो इंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। बता दीजिए आप लोग आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। बहुत गजब गजब, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। बस आप लोग इसी प्रकार से तैयारी में लगे रहे। इस बार जो है एकदम एग्जाम निकालना है तो निकालना है, यही ठान करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। बताइए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध किस वेद से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। बताइए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है, कितनी बार हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बार हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 12 का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले जवाब देने लगते हैं, इस प्रकार से आप लोग का तैयारी है। गजब गजब गर्दा मचा दीजिएगा आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो। बस आप लोग का तैयारी में बेस्ट रहना चाहिए। हम सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, बस ये एक जो है रिवीजन क्लास है। आप लोग बने रहे लास्ट तक और एकदम रिवीजन के तौर पर पढ़ते रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन भूल गए हो वो भी याद हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। बता दीजिए आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झंडा गीत के लेखक कौन थे। बता दीजिए झंडा गीत यानी जो थे जनगण मन, इसके लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा
सॉरी जो दोस्तों झंडा गीत के लेखक जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है, बता दीजिए। कोठारी आयोग जो है यह किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा से, यानी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आपको लगेगा कि हमें याद ही है, लेकिन जब आप पढ़िएगा फिर ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हमें याद है ही नहीं। वो इसलिए हम कहते हैं कि बार बार रिवीजन करिए एक ही क्वेश्चन को, ताकि उस समय एग्जाम हॉल में मिले तो आप लोग एक नज़र में ही टिक आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का जो है प्रथम सेनापति कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन मोहन सिंह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, बताइए कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, बताइए कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जनजाति लोग से संबंधित आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, बता दीजिए। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था, बताइए। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो एकदम चुनिंदा प्रश्न है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। वही सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वही सभी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। बस आप लोग कमेंट में आंसर देते चले, अगर याद नहीं है तो फिर याद करते चलिए। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, बता दीजिए कि आधुनिक भारत में जो है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में। और आप लोग का भी सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। ये ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग सब, इतना स्पीड में आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कम पढ़ नहीं पा रहे हैं, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका काला पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। गजब गजब, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, गर्दा मचा दिया आप लोग आज के क्लास में। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइए कि बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी, बताइए कि वह कौन सी उपाधि थी जिसे महात्मा गांधी को जो है ब्रिटिश सरकार ने दिया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो केसर ए हिंद की उपाधि थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सबका सही नहीं, राइट ऑनरेबल जो है गलत हो जाएगा। केसर ए हिंद की उपाधि दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन ये सभी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, होम मुंडा विद्रोह कब हुआ था, बताइए होम मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820 से 21 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, बता दीजिए देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, बता दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में, इजी क्वेश्चन है, अब जितना VVI लगाइए उतना कम है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, बता दीजिए जल्दी से। तो पंजाब केसरी जो है ये आप लोगों को कहा जाता था लाला लाजपत राय को। सबका सही है, सबका सही है एकदम। इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी रहना चाहिए ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़े और आंसर याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, बता दीजिए भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O
होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, बता दीजिए आप लोग बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। आप लोग बताइए तो जल्दी से कि भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, जल्दी से कमेंट में बताइए फास्ट। चलिए गजब गजब, सबका सही है, सबका सही है। एक दो का गलत भी आ रहा है तो हम बता देते हैं कि आप लोग एकदम घबराएं नहीं, गलत आने के बाद ही जो है सही होता है। एक बार गलत करिएगा फिर आप सही करिएगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, बार बार कमेंट करिए और एक ही क्वेश्चन को इतना बार पढ़ लीजिए कि वो क्वेश्चन मिले और आप लोग आंसर टिक आउट कर दीजिए। तो भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, बता दीजिए टाइफाइड रोग जो है यह किसके कारण फैलता है, तो जीवाणु के कारण फैलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताइए वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक तो अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए हमेशा एक ही जैसा ऑप्शन नहीं रहता, इनमें सभी क्वेश्चन आप लोग जो सभी ऑप्शन आप लोग जरूर पहले पढ़ लिया करिएगा फिर टिक आउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बता दीजिए क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्लैंक्स थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसी में क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक प्लैंक्स को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पनडुब्बी आधारित है, बताइए पनडुब्बी जो है वो किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चुंबकीय तरंगों में किस आवृत्ति अधिकतम होती है, बताइए चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, एक्स किरणें की, पराबैंगनी किरणें की, अवरक्त किरणें की या गामा किरणें की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, बताइए यदि किसी तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि घड़ी की चाबी की संचित ऊर्जा है, बता दीजिए घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या रहता है, तो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेगा। गजब, आप लोग अभी तक इतना संख्या में जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और क्लास को इतना महत्वपूर्ण बना दीजिए और दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप लोग इसी प्रकार से बने रहे लास्ट तक और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में इसी प्रकार से करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मायोग्लोबिन कौन सी धातु होते हैं, बता दीजिए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं। गजब गजब, सबका सही है, सबका सही है और आप लोग का जोश जुनून ही आप लोग रंग लाने वाला है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये लोहा होता है, सबका सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, बता दीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी याद कर लीजिए, आधी दोगुनी नहीं होगी, दोगुनी कभी नहीं होगी। अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछा जाए कि उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो हमेशा आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, बता दीजिए भोर का तारा किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र को। पृथ्वी के जुड़वा बहन, भोर का तारा और जो है शाम का तारा, सब जो है एकदम शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। याद कर लीजिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, पृथ्वी के जुड़वावन सभी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग सूचक क्या होता है, तो ताप होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल कितनी संख्या होती है, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल कितनी संख्या होती है, आप लोग बताइए तो जल्द से जल्द बताइए कमेंट में। गजब गजब, तहलका मचा दीजिए आप लोग इसी प्रकार से कमेंट लिस्ट में, इतना कमेंट करिए कि एकदम गर्दा मचा दीजिए। तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या जो होती है वो 89 होता है, यानी 89, सबका सही है, ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है ओजोन गैस से, पराबैंगनी किरणें जो है ओजोन गैस से रक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, बता दीजिए नीला ग्रह किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को जो है नीला ग्रह। सबको सही है सबका। देखिए क्वेश्चन इजी है बट आप लोग जो है उस समय गलत टिक आउट करके चल आएगा, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद है वो भूल लिएगा नहीं, इसलिए हम रिवीजन क्लास लाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग रोज देख लिया करिए। तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बता दीजिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना सही किए हैं। और अगले वीडियो में हम जरूर आप लोग का नाम लेंगे कि जो अच्छा स्कोर किए होंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं याद कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन छूट गया होगा तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।